Subscribe and click the bell icon for television updates. Very cautiously the backdrop, the records and everything and all. In fact, I could see the retro look on the stage also. So many people have turned up with the retro look over here, maybe the part of the event. And just wanted to know like how you could get Swanand and Bhattacharya, everybody on the at one this thing, and how could you get them to do this? To work in my film? Yeah. The lyricist की बात कर रहे हो? लिरिसिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये कुछ लोगों को शायद पता है, कुछ को नहीं पता. स्वानंद, मैं, अमिताभ, वरुण, कौसर और अमित त्रिवेदी बहुत अच्छे दोस्त हैं. We are best friends and we've been friends for more than 10 years. मतलब हमको पता होता है एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है. हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते मिलते हैं. हम एक दूसरे के, जब हम गानों में फंस जाते हैं गाने लिखते हुए, तो एक दूसरे को ही फ़ोन करते हैं. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे हम मैसेज करते हैं, यार अटक गए, ज़रा बताना कुछ है इसके लिए. सो वी आर दैट क्लोज. बट हाँ, ये बात अलग है कि दे आर ऑल एस्टैब्लिश्ड लिरिसिस्ट. उनको जाके बोलना कि सो यूजुअली दे डू फुल एल्बम्स. उनको जाके बोलना कि एक गाना करना है मेरे लिए इस एल्बम में. सो ऑल ऑफ देम हैव डन वन सॉन्ग ईच, विच इज़ अ बिग थिंग, विच इज़ देयर लव फॉर मी, विच इज़ वाई दे सेड येस. तो मैंने करवाया कुछ चीज़. हाँ, अगर मना कर देते तो फिर इमोशनल ब्लैकमेल करती, पर वो नौबत नहीं आई. दे वेरी हैप्पीली सेड येस बिकॉज वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं. ये मैं वही बिल्कुल जैसे वो कह रही है वही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं. क्योंकि क्या होता है कि एक हम सभी लोग बाहर अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं और हमारे मिलने का एक कॉमन ग्राउंड यही होता है कि वहाँ ऐसे काम होता है, वहाँ ऐसे काम होता है. अब अन्विता जब कह रही है कि मेरी फिल्म के लिए एक एक गाना लिखेंगे, तो उसको कोई गरज नहीं है ये कहने की वो खुद लिख सकती है सारे गाने. तो जब वो ये कह रही है वहीं पे प्योरिटी आ गई है, उसके अंदर प्यार आ गया उसके अंदर, क्योंकि वो चाहती है कि हम में से जो भी बेस्ट दे सकता है उसमें से वो उसमें लेना चाहती है. और वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे लिए बनाना चाहती है जहाँ पे सिर्फ गाने के लिए गाना बने, लिरिक्स के लिए लिरिक्स लिखे जाए. ये नहीं कि ये चलेगा कि नहीं, प्योर फॉर्म में, प्यार के फॉर्म में लिरिक्स आए. और वही अन्विता ने हमारे लिए बना के दिया एटमॉस्फेयर. और अन्विता कहानी इतनी खूबसूरत सुनाती है कि आप उसको सिर्फ रिकॉर्ड कर लो ना तो भी वो एक अपने आप में फिल्म है. तो उसमें सिर्फ वो कलर्स बात आइडिया नेटफ्लिक्स आइडिया. मैं तो आइडिया दे रहा था मैं सर उनको आइडिया दे रहा था. आइडिया दे दो. हाँ, तो वो भी अपने आप में फिल्म. तो उसने जब कहानी सुनाई और उसने स्पेसिफिकली बोला ये गाना कौसर का गाना, ये गाना अमित का, स्वानंद का गाना, ये गाना इसका गाना, तो बस आपको पता था. तो जितना प्यार था वो उड़ेल दिया. अब जैसे कि मुझे ये दुनिया में अमिता जी लेके गई और कहा कि 40s-50s का म्यूज़िक है. अब 40s और 50s का म्यूज़िक यहाँ पर इस रूम में किसने नहीं सुना है? कौन सुन के पला बड़ा नहीं है? मतलब हमारे सिस्टम में, वो हमारे खून में, मतलब मेरे तो है कम से कम, बिकॉज इतने गाने सुने बचपन से. तो जब इस दुनिया को रिक्रिएट करना था, जैसे मैंने पहले कहा, यस बड़ा डर लगा बिकॉज ये बहुत ही अलग और यूनिक दुनिया है. तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था. तो उसको स्टडी करना, उसके साउंड को, उस इंस्ट्रूमेंटेशन को, ऑल्सो कंपोजर्स को जो उस वक्त थे, जो सलील चौधरी साहब हो गए, एस डी बर्मन साहब हो गए, तो मैं अपने आप को उस ढाल में ढाल दिया कि अगर ये कहानी एस डी बर्मन साहब सुनते यही कहानी, तो वो एज ए कंपोजर कैसे रिएक्ट करते. तो वो उनके हेड में जाने की कोशिश की. ऑफकोर्स वो ईजी नहीं है. तो उस तरह की चीज़ें की. और ऑफकोर्स आप सुन के भी पता लगा सकते हैं कि जो उस दौर की साउंडस्केप थी, इंस्ट्रूमेंटेशन थी, उसको इस दौर में एग्जैक्टली उसी तरह से हमने रिकॉर्ड किया है. सारा कुछ लाइव है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइव है, सब लोगों ने साथ में मिलके बजाया है जैसे पहले होता था. तो जो प्रोसेस है वही फॉलो किया है जो 1940 में होता था. एक साथ हम कुछ 10-12 म्यूजिशियंस और कुछ गानों में, कुछ गानों में ज़्यादा सिंगर्स भी एक ही रूम में, म्यूजिशियंस भी एक ही रूम में, और सब कुछ एक ही रूम में हुआ है. ये मतलब आज की तारीख में नहीं होता है, बट वो हुआ है, इस फिल्म में हमने किया है. सर मिस्ट्री तो पता नहीं मुझे, वो आंखों में आ गई तो आ गई. बट द वन नोट दैट मैम गेव मी वाज दैट जगन इज गॉड पार्टिकल, एंड आई थिंक दैट कम्स आउट इन हिज इनोसेंस and his complete dedication to his craft and his art. I think that's that. और आपके साथ बैठे हैं OTT के अमित जी. अमित जी कैसे हैं आप? नहीं नहीं, अमित तो अमित ही बोलूंगा ना. बता OTT पे जी हटा दे यार. ठीक अमित ठीक है.
अमित भाई, ओटीटी के अमित भाई, मेरे को ये पता लगा है कि नेटफ्लिक्स के सेट पे आपकी वैनिटी खड़ी होती है, एक शो से निकलते हैं दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे से, ऐसा कुछ है आपका? ऐसा हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा यार, अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ऐसी बातें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। करो करो, देखिए अच्छी बात है ना, प्लीज करो। इतना खूबसूरत माहौल, ऐसी बेहतरीन दुनिया क्रिएट की हुई है। आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस किरदार के बारे में जो आपने हामी भरी? यार मेरे दोस्त हैं अनमोल, बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी ये, और अन्विता जी ने, बता दूं क्या स्टोरी, वो काफ़ी फनी है ना, तो ये प्लीज ये कुछ तो कास्टिंग वास्टिंग चल रही थी, तो आई थिंक अन्विता जी ने अनमोल से बोला कि मुझे ना ऐसा, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और इन ऑल सीरियसनेस स्क्रिप्ट पढ़ी, और मैं स्क्रिप्ट रख नहीं पाया नीचे, और कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपको करना ही करना चाहिए काम, तो आई थिंक अन्विता उनमें से एक हैं। मैंने बुलबुल देख रखी थी, और आर्टिस्ट हैं, और अपनी फिल्मों में फिल्म नहीं कह के पोएम्स कहती हैं फिल्म के थ्रू, तो मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना था, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस फिल्म में लिया, और आई थिंक स्क्रिप्ट वॉज द किंग, एंड देन ऑब्वियसली द पीपल दैट आई वाज गोइंग टू वर्क विद, एंड या दैट्स इट। सर कह रहे हैं स्क्रिप्ट इज द किंग, आपने जब ये स्क्रिप्ट इज द किंग वाली बात सुनी तो आपके मन में क्या आया? I'll have to invent a challenge because it was absolutely a joy. Not that कि जिम्मेदारी का काम नहीं था, एक लार्जर पर्पस नहीं था, लेकिन वाकई में हम एक दूसरे के काम की इतनी इज्जत करते हैं और वाकई में दोस्त हैं, तो it was fun and it was fun, responsible fun, and we all kind of rose to the vision of the creator of this world of Kala, which is Anvita. और नौकरी खोने का खतरा बहुत बड़ा था, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो वो लिख लेगी 2 मिनट में, तो ये सबसे बड़ा खतरा। नहीं, मैं वही सोच रहा था कि कोई तो बोलेगा, हमें ये था कि हमें रखा ही क्यों है, लिखना तो तुम्हें खुद ही है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर, क्योंकि जैसे पहले कि हम मीडिया के लिए ये जो फोरम है वो ओपन करें, मैं आप दोनों गुजारिश करूंगा अगर आप कुछ लाइनें सुना दें अपने गाने की सुनाते हैं। सबसे पहले मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहूँगा आप से कि अमित त्रिवेदी सर हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, और कुछ नया करते हैं मेरी आवाज़ के साथ, और अन्विता जी ने चूज़ किया, अमित सर ने मुझे उस मकाम पे माइक पे खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एक्टर के लिए सारे गाने गाना, उसकी आवाज़ बनना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आज के समय में, जहाँ पे एक गाने में 6 सिंगर होते हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो जी ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं, अच्छा इतने शायरों के बीच में, पोइट एंड लिरिसिस्ट के बीच में शब्दकोश बहुत कम होता है हमारे पास, तो गाना ही बेहतर होगा। मैं ठीक है गा लेता हूँ जी। शाखों की सूनी बाहें, ये शजर ये सर्द हवाएं, तेरे अक्स के जख्म सुलाएं, टुकड़े टुकड़े दोहराएं, पपीहेगी पपीहेगी प्रेम निशानियाँ, मेरे दिल के दिल दी रुबाइयाँ, क्या बात है यार, मतलब अनट्यून्ड माइक पे रैंडम, अरे तो क्या बात है, क्या स्टूडियो में कितना बेहतरीन माहौल क्रिएट किया होगा। सर 2 लाइनें आपके, सर आप मेरे को ऐसे देखते हो, because it's magic and it can't be explained through words. But my question is actually to Karnesh and to Anvita. Karnesh, you can start. I love Bulbul, I can't wait to see Kala. What are those sensibilities that are common between the two of you that you gravitate towards? Hi. So you know the music in Kala, it entails very defined musical stylings and instruments which include both Indian as well as Western instruments, right? So you know what went into making this music and were there any specific challenges that you had come across? सेम बात हिंदी में बताइएगा प्लीज़।
कला के जो म्यूजिकल डिटेलिंग और स्टाइलिंग है तो बहुत इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं जी। तो क्या चैलेंजेस थे और कैसा टेक अवे था आपका? मुझे इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बस माइक की वजह से समझ में नहीं आ रही थी। एक्चुअली ये क्वेश्चन का जवाब ये है कि ये कॉल सर का था, अमित सर का, क्योंकि यही म्यूज़िक बनाते हैं और ये खुद इतना अच्छा गाते हैं कि हमें बस आके बस उसको कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो बस खाली नाम का फ़र्क है, आवाज़ इन्हीं की है, कॉम्पोजिशन सारी चीज़ें। शायद बहुत हम बोलो मतलब थैंक यू ब्रो। हाय बाबुल, कैसे हैं आप? आशीष को एक्चुअली फर्स्ट अप कहीं पे भी बैठी यार। तो आप बताइए। I just said yes, so much presence सबको खा जाएगा। एक्सेप्शनल टैलेंट, क्या बात है। वरुण भाई, आप इतने गिफ्टेड हैं, इतनी बेहतरीन चीज़ें लिखी हैं आपने इन द पास्ट एज वेल। इस तरह के माहौल को क्रिएट करना ये एक चैलेंजिंग होता है या ये एक कहते हैं ना कि ये तो होम पिच हो गई, अरे यार शुक्र है ऐसा माहौल मिल गया, अब देखो। नहीं, ये तो बहुत खुशकिस्मती होती है ऐसे लिरिक्स राइटर्स की, म्यूजिक कंपोजर्स की, कि ऐसी फिल्म मिले जिसमें म्यूजिक इज द सोल ऑफ द फिल्म, म्यूजिक इज अ कैरेक्टर इन द फिल्म, द सेंट्रल कैरेक्टर इज अ म्यूजिशियन सिंगर। तो बहुत मज़ेदार चैलेंज था। प्लस अन्विता बीइंग अ लिरिक्स राइटर, directing the film and asking us other fellow lyrics writers to write for her, it was a privilege. And then दोस्ती भी हमारी इतनी अच्छी है कि हमको बहुत बहुत मज़ा आया इस फिल्म पे काम करने में।